एक हाउसवाइफ के लिए चीज़ों को कर पाना आसान नहीं है। वैसे तो वो बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबल करती है, लेकिन उसका नाम कहीं पर भी नहीं होता। कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं, आप क्या करते हो? जी कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरे घर के अगर मेंबर्स अपना अपना काम कर पा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउसवाइफ की वजह से। अगर हाउसवाइफ जिस दिन अपना काम नहीं करेगी, उस दिन बाकी सारे लोग हिले हुए होंगे, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। और कितनी आसानी से हम बोल देते हैं कि कुछ नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कितनी आसानी से लेते हैं, कितना सरल लेते हैं ना हाउसवाइफ को। हम खुद से ही खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम आँख ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते कि हम क्या क्या करते हैं। और लोग कितनी आराम से, कितनी ईज़िली, मतलब बहुत ही कैसे बोलूँ कि किन शब्दों में बयां करके चले जाते हैं कि तुम्हें क्या पता बाहर क्या करना पड़ता है, तुम्हें क्या पता बाहर क्या डील करना पड़ता है। अरे तुम्हें क्या पता घर में क्या करना पड़ता है। जिस दिन घर संभालोगे उस दिन पता चलेगा कि बाहर डीलिंग ज़्यादा कठिन है या घर में डीलिंग ज़्यादा कठिन है। एक्चुअली कठिन सब जगह है, कहीं आसान नहीं है। मगर ये कौन सी बात हुई कि आपको आपके काम की वैल्यू है और हाउसवाइफ के काम की वैल्यू नहीं। लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, बहुत मिसयूज़ भी करते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से ले कर के बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करना, बच्चों को रेडी करना, एक मेड का काम करती है आपके घर में। फ्री की मेड जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जब जो आता है पंचिंग बॉक्स की तरीके बजा कर चला जाता है, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर चला जाता है। मतलब घर में जो भी मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, अगर इन लॉज भी हैं तो वो भी, उन्हें भी कहीं कोई वैल्यू नज़र नहीं आती है। उनका काम हो गया, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई तो सुनना है, ताने ही ताने सुनने हैं। इतने ताने बाने क्यों भाई? जो सास है क्या वो कभी बहू नहीं थी? वो भी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं समझेगी, फिर भी ताने देगी। चीज़ों को आसान किया जा सकता है लेकिन करते नहीं हैं। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें फिर से खिलाना पिलाना, उनको पढ़ाना एक टीचर का काम करती है। आपके घर में आपके लिए खाना बनाती है, आपके घर की सफाई करती है, कपड़ों को धोती है। सिर्फ उसका पर्सनल नहीं है, सब कुछ सबके लिए करती है। उसमें कीमत लगती है, मेहनत लगती है, वक्त जाता है, बहुत सारे सोच ऊपर नीचे होते हैं। कितनी तकलीफ़ों के बावजूद भी वो कामों को करती है, डिनाई नहीं कर सकते। छुट्टी नहीं है, नहीं करेगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, पूरे घर में उथल पुथल मच जाएगी। एक काम भी अगर डिले हुआ तो सास को चाय नहीं मिली तो नाराज़, ससुर को नहीं मिली दवा तो नाराज़, बच्चों के लिए कमी रह गई तो नाराज़, इन सब में कमी रह गई तो हस्बैंड नाराज़। अगर देखा जाए तो सारी जो जितने भी काम है आपके घर में ना, उनकी अगर वैल्यू आपको देनी पड़े ना, तो वैल्यू आप पूरी अपनी सैलरी से भी पूरी नहीं कर पाएंगे। और ताने क्या मिलते हैं, करती क्या हो घर में रहकर? सारा दिन करती क्या रहती हो? कोई काम हम तो तुम्हारे पास रहता नहीं है। एक दिन अगर काम नहीं हो तो पता चल जाता है दूसरे दिन, एक दिन की बीमार होने में सारे घर की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। दोनों टाइम का खाना नाश्ता किसी को भी अच्छे से नसीब नहीं होता, या तो बाहर से आता है या तो खुद की ड्यूटी लगती है। चीज़ें बिगड़ती हैं तो तकलीफ़ होती है ना। तो वैसे ही जो हाउसवाइफ है आपके घर की, अगर उसे भी कहीं कोई तकलीफ़ है या उसका मन नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि हर एक कोई ऐसा करता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उथल पुथल होती है। हाउसवाइफ के लिए आसान नहीं होता सफ़र। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ
बहुत किसी बात का इश्यू बनाने की बात है, नहीं इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन एक बात की बात होती है कि आप वैल्यू कीजिए, हर एक की आप वैल्यू कीजिए। सभी को मिलकर के इस बात को समझना भी होगा और समझना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक के घर में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होता है हर एक के घर में, थोड़ा बहुत सुनने को मिलता ही है। तो हाउसवाइफ को बहुत अंडर एस्टिमेट लिया जाता है और बहुत इजी वे में लिया जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं होती है। और या तो होगी तो मतलब या तो सर पे चढ़ा देंगे आसमान पे, या फिर धरती पर भी नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए।